चलिए, सैयद बशारत बुखारी पीडीपी के एमएलए, पीडीपी के बड़े वजीर और उनके साथ साथ पीर मोहम्मद हुसैन पिछली सरकार में वजीर भी रहे, वजीर ममलिकत रहे और उसके बाद इस सरकार में ये वक्फ बोर्ड के वाइस चेयरमैन भी रहे। पीडीपी और मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के ख़ास आदमियों में गिने और माने जाते थे, लेकिन पीडीपी और भाजपा की मखलूत सरकार से भाजपा की हिमायत वापस लेने के फ़ौरन बाद पीडीपी में इख्तलाफात उभर कर सामने आना शुरू हुए थे। इमरान रज़ा अंसारी, उसके साथ साथ आबिद अंसारी और फिर एमएलए गुलमर्ग मोहम्मद अब्बास वानी, डॉक्टर हसीब ड्राबू, यासिर ऋषि और उसके साथ साथ सैफुद्दीन बट एमएलसी का फ़ोटो भी सोशल मीडिया पे आया है और ख़बर ये भी है कि उन्होंने भी इस पार्टी से नाता तोड़ दिया है। सईद इमरान अंसारी ने सजाद गनी लोन की सरबराही वाली पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत तो इख्तियार कर रखी है, लेकिन फ़िलहाल उधर भी ओले पड़ने वाली बात बताई जाती है। ताहम सैयद बशारत बुखारी और पीर मोहम्मद हुसैन की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार करने के बाद ज़राया का यही कहना है कि पीडीपी में अभी भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और अगर ज़राया की माने तो एक बड़ा ग्रुप बहुत जल्द पीडीपी से अलग हो रहा है, जिसमें बड़े बड़े पीडीपी के बड़े लीडरान के नाम भी लिए जा रहे हैं। पीडीपी में खलफशार होना इस पार्टी के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो रहा है और पार्टी से अलग होने वाले सभी लोगों का एक ही तरह का इल्ज़ाम है कि जिस तरह मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद पार्टी चला रहे थे, सरकार चला रहे थे, महबूबा मुफ्ती ने उस सिलसिले को छोड़कर पार्टी के मामलात उन लोगों के हवाले किए जिनका पार्टी में कोई भी रोल नहीं था। आपको नाज़रीन बताते चलें कि पीडीपी के हवाले से पिछले दिनों बगावत के आसार तो पहले दिखाई दी थे और उसके बाद साबका वज़ीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की सरबराही में 10 दिसंबर को एक अहम मीटिंग भी हुई थी और उस मीटिंग के हवाले से हमें जानकार से लेकर ज़राया ने यही बताया था कि यहाँ 5 लोगों का नाम लिया गया था और इन 5 के नाम में सरताज मदनी का पहला नाम, मंसूर हुसैन का दूसरा नाम, नईम अख्तर का नाम, वहीद परा का नाम और ख़ुद महबूबा मुफ्ती का नाम लेते हुए बताया था कि ये 5 अफराद जो हैं ये पीडीपी को दबोने के लिए ज़िम्मेदार हैं। और उन 5 के बाद ये भी बताया गया था कि जब तक न 4 को अलग किया जाता है तब तक पीडीपी वापस नहीं आएगी और तब महबूबा मुफ्ती ने कहीं कहीं ये भी बताया था कि उनको अलग किया जा चुका है और उसके बाद किसी हद तक पार्टी में अंदरूनी ज़राया कहते हैं कि वापसी के मामलात शुरू हो गए थे, लेकिन पिछले एक हफ्ते से खबरें एक बार फिर आ रही हैं कि ये चारों के चार खुद महबूबा मुफ्ती के और नज़दीक हो गए हैं और उस नज़दीकियों के बाद अब खबरें यही आ रही हैं कि शुमाल और जनूब पीडीपी से चलना शुरू हो चुका है और हमारे ज़राए यही कहते हैं कि एक बड़ा ग्रुप बहुत जल्द ही पार्टी से अलहदा भी हो रहा है और इस बड़े ग्रुप में जो बड़े नाम आ रहे हैं उनको देख के लगता है कि आने वाला वक्त जम्मू कश्मीर की सियासत में एक नई नहज, एक नई शुरुआत भी कर सकता है। लेकिन श्रीनगर में आज पीडीपी छोड़ नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए 2 साबका वज़रा सईद बशारत बुखारी और पीर मोहम्मद हुसैन के एजाज़ में श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की गुप्कार फारूक अब्दुल्ला की गुप्ता रिहाइश गाह के तकरीब के हाशियों पर नामानिगारों के सवालात का जवाब देते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की सियासत से लेकर हालात पर मीडिया से बात की और उन्होंने बताया कि मुंतखब अवामी सरकार का कोई भी मुतबादिल नहीं हो सकता है और उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस रियासत में जल्द अज जल्द असम्बली इंतखाबात पर जोर देती आई है ताकि एक अवामी सरकार अवामी मसाइल को सही तरह से हल कर सके और रियासत को दरपेश मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजों का मुकाबला अवामी उमंगों के एन मुताबिक हो सके। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यहाँ एक सवाल के जवाब में अगले पार्लिमानी इंतखाबात में रियासतों और रियासी सतह पर बनने वाले इत्तेहाद का अहम रोल बताते हुए बताया कि अगर कोई जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इस हवाले से इत्तेहाद करना चाहती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की फैसला साज कमेटी ऐसी तजावीज़ पर गौर भी करेगी। और कश्मीर के हालात और शहरी हलाकतों पर तशवीश का इज़हार करते हुए डॉक्टर अब्दुल्ला ने बताया कि पिछले 4 सालों के दौरान कश्मीर वादी में आम शहरियों की हलाकतें रोज़ का मामूल हो चुकी हैं और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इन हलाकतों को फौरी तौर बंद करते हुए नई दिल्ली को बताया कि कश्मीर में पुलवामा जैसे वाक़ात की वजह से लोगों की नेगेटिव सोच उभर कर आ रही है। और फारूक अब्दुल्ला से मीडिया ने यहाँ फ़ौरन पर पाबंदी का मामला भी पूछा तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सरकारी दफातर में कश्मीरी फ़ौरन के इस्तेमाल पर पाबंदी को तहजीबी जाहिरियत करार देते हुए बताया कि वो ऐसा कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। हम उम्मीद ये करेंगे कि प्रेसिडेंट रूल जल्दी ख़त्म हो और इलेक्शन हो। हम लोग इलेक्शन चाहते हैं, लोगों की हुकूमत आए, लोग पसंद करें किसको लाना है किसको नहीं लाना है।
ये लोगों तक, वो है डेमोक्रेसी।